क्योंकि जिसके पीछे आप पड़े हैं ना, उसका व्यवस्था तो मम्मी पापा ही कर देंगे। बस आप सक्सेस हो जाइए, क्योंकि उसकी व्यवस्था मम्मी पापा नहीं कर पाए। अच्छे से सक्सेस हो जाइए, फिर मम्मी पापा ही कहेंगे विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। जिस भी मनुष्य को यह बात समझ में आ गई कि जीवन का पर्यायवाची है संघर्ष और इसका मजा लेना है, उसको ना तो भाग्य हरा सकता है। ये चाहता है कि दुनिया में हर चीज कंफर्म हो जाए। तुम आईएएस की कोचिंग करने आए तो ये कंफर्म हो जाए कि मैं आईएएस बनूंगा, ये चाहता है। और दुनिया में कोई चीज कंफर्म है ही नहीं। इसीलिए दुनिया में 98% लोग द्वंद्व के शिकार हैं, डुअलिज्म। टैलेंट मार्क्स लाना नहीं है सर, टैलेंट है इस दुनिया में अपने आप को शांत बनाए रखना किसी भी परिस्थिति में। बस मेरी एक बात मान लो, दुनिया में उलझना छोड़, फिर देखो जिंदगी कितनी प्यारी हो जाती है, मस्त। तो जो पर डे अपने आप को 10 घंटे देगा, 6 महीना लगेगा, उसका जीवन परिवर्तित हो जाएगा। मिडिल क्लास का जो लड़का है, उसके ऊपर इतनी चीजें थोपता उसका परिवार। देखो नाक मत कटाना, माँ बाप अनजाने में कुछ करते हैं। देखो भैया हम लोग हो रहे हैं बुजुर्ग, बीपी बहुत हाई है। युद्ध का नियम क्या है कि जो लड़ने जा रहा है उसको उत्साहित करो। लेकिन मध्यम वर्गीय माँ बाप दूसरा रास्ता अपनाते हैं कि जो लड़ने जा रहा है उसको डराओ। वो सोचता है कि अगर अपने बच्चों को हम मजबूरी दिखाएंगे तो ये और पढ़ेंगे, तो ये गलत सोचता है। एक बात युद्ध का नियम याद रखना, जब कल तुम्हारे बच्चे लड़ने जाएंगे आज से 10 साल बाद, तो उनसे कहना अबे कोई बात नहीं, तुम फेल हो जाओ तो तुमको मर्सिडीज खरीद के देंगे। तो यार ये पागल है, मेरा बाप जो है कह रहा है कि तुम 4 अटेम्प्ट आईएएस दो, अगर तुम्हारा नहीं हुआ तो मर्सिडीज की चाबी हमसे ले आओ। खुलकर खेलेगा वो। समाज तो वैसे ही डिप्रेस कर रहा है, अगर परिवार भी करेगा तब। जब भी कोई गवर्नमेंट पावर में आती है तो उसको अपनी आइडियोलॉजी को प्रमोट करना होता है। हर गवर्नमेंट, हर पार्टी का अपना एक हीरो है, एम्बेसडर। जैसे कांग्रेस थी तो उसके पास गांधी जी थे, तो अगर गांधी जी ने कहीं गलती भी की है तो वो उसे ढक देते हैं। बीजेपी आ गई, उसके आइडियल चेंज हो गए। ये किताब अगर आदमी ईमानदारी से पढ़ ले तो ये भगवान बनाने का फॉर्मूला बताती है। सर 7 महीना मैं रहा ऋषिकेश में सर, मेरा अटेम्प्ट खत्म हो गया, सबने मेरा साथ छोड़ दिया सर, सबने। मैं पैसे 1-1 रुपए के लिए मोहताज हो गया। मेरे एक मित्र हैं, 100 रुपए मांगने पे नहीं दिया उन्होंने सर। लेकिन मेरे पिताजी आते थे ऋषिकेश, मुझे पैसा देते थे। मैं उनसे कहता था मैं कुछ करूंगा नहीं, पैसा कमाऊंगा, तुम्हारी बुढ़ापे की गारंटी बनूंगा, मैं कुछ नहीं करूंगा। तो बोले यार हम तुमसे कुछ कहते हैं, लेकिन जब तक मैं जिंदा हूं तब तक मैं आकर तुमको पैसा देता रहूंगा। और सर 7 महीने आते रहे वो ऋषिकेश और मुझे पैसा देते रहे सर। और कभी कभी तो लोगों को भेजते थे मुझसे मिलने के लिए कि जाओ ऐसे कहते ना घूमने आए थे, कुछ पैसा दे आना। ये होते हैं माँ बाप। तो हमारा प्रिंसिपल परेशान रहता था कि यार तुम्हारा बाप तुमको कुछ कहता ही नहीं, कहते ही नहीं सर। प्रिंसिपल के सामने डांट देते थे, जैसे अगर कोई बात होती थी बुलाते थे प्रिंसिपल तो उनके सामने डांट देते थे, तो बदतमीजी करते हो स्कूल में, चला कहीं तो कहते थे लड़का है साहब। फिर बाहर निकल के हमसे कहते थे कि पागल है तुम्हारा। 31 दिसंबर को हजारों लोग कसमें खाते हैं, हमने भी कभी खाई थी कि 1 जनवरी से कोई सिगरेट नहीं पीना, खत्म। और भाई साहब रात में कसम कि कल से खत्म, कोई सिगरेट नहीं और माँ बाप का पैसा बर्बाद नहीं करना। और किसी को अपना जिंदगी अगर बनाना है बस एक चीज पकड़ लो, एजुकेशन। जो आदमी साल में 10 दिन 15 घंटे पढ़ता था, वो जब वो चाहेगा कि मैं डेली 10 घंटे पढ़ूं, तब दिक्कत पैदा हो जाएगी, स्ट्रेस पैदा हो जाएगा, एक्यूमुलेशन पैदा हो जाएगा। अब उसके 2 रास्ते हैं, एक पॉजिटिव रास्ता है, एक नेगेटिव रास्ता है। इसलिए आज हमारे युवाओं में नशा बहुत बढ़ रहा है।
क्योंकि आपने तो 10 घंटा रोज डेली पढ़ा नहीं। अब आप एक दिन आप तैयारी करने आ गए और आपको 10 घंटा पढ़ना है, तो दिमाग क्या करेगा? किसी का 5 दिन, किसी का 10 दिन, किसी का 15 दिन बाद ब्लॉक कर जाएगा। सबसे प्यारा रास्ता, आप भस्त्रिका करें और कपालभाति करें। भस्त्रिका आपके मन को 10 मिनट के अंदर शांत करेगा, सारा वेंट आउट, सारा स्ट्रेस, सारा फ्रस्ट्रेशन निकाल देगा। जिस दिन तुम्हारे कमरे में 100+ किताब हो गई, समझ लेना तुम खतरे में हो। जिस दिन तुम्हारे पास 10 से ज्यादा दोस्त हो गए, समझ लेना तुम खतरे में हो। The day you started interacting with the society, ये मरे हुए लोग, सांस नहीं आ रही भैया, बुखार हो गया था 3 दिन से भैया, सांस नहीं आ रही। हाँ, नहीं आएगी। अरे नहीं आ रही है तो प्रोनिंग कर लो, प्राणायाम आएगी, क्यों नहीं आएगी? सोच से व्यक्ति महान बनता है। शिक्षा नहीं भी है तो चलेगा। कहते हैं हिंदू धर्म बड़ा महान है। आप मत कहिए, आप मत कहिए। आपकी क्रियाकलापों को देखकर लोग कहेंगे देखो भैया हिंदू। जैसे आज लोग सरदारों को कहते हैं, कोई सरदार की बुराई करता है?